हम आज के समय में परेशान रहते हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों परेशान रहते हैं, क्या वजह है? क्या आज तक कभी हमने जानने की कोशिश की है कि हम परेशान क्यों हैं? कोई काम धंधे को लेकर के, कोई किसी काम से, कोई किसी चीज से परेशान, टेंशन ही टेंशन, माइंड में टेंशन भरी। लेकिन क्यों टेंशन है, इसका कारण क्या है? कभी बच्चों की टेंशन, कभी पत्नी की टेंशन, कभी कारोबार की टेंशन, कभी किसी की टेंशन। हम टेंशन में ही जी रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अपने कर्म को भूल चुके हैं। हम अपने कर्म को नहीं देख रहे कि हमारा कर्म क्या है। हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर रूप दिया है, इतने सुंदर हाथ पैर दिए हैं, नेत्र दिए हैं, कान दिए हैं, होंठ दिए हैं, सारा शरीर हाथ पैर दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छी भक्ति की होगी, बहुत अच्छा कर्म किया होगा, सत्संग किया होगा, हमने दूसरों का हित किया होगा। इस कारण से, क्योंकि कहा है कि जो बिन सत्य संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस पे उस परमात्मा की विशेष कृपा होती है वही सत्संग कर पाता है और सुन पाता है। इसी कारण से हम आपको अपने कर्म पे ध्यान फोकस देना चाहिए कि कर्म करें। जब कर्म करेंगे तभी हमें फल प्राप्त होगा। भगवान ने क्या कहा कि तू अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो मैं देने वाला मैं बैठा हूं, फल तो मैं स्वयं दूंगा, पर तू कर्म कर। है? कहा है जो जस करें सो तस फल चाखा और कर्म प्रधान विश्व कर राखा। क्यों? क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा फल काटना पड़ेगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, अच्छा बीज बोएगा तो उसको अच्छी फसल काटने को मिलती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हमें परमात्मा की भक्ति करना है। भक्ति के 9 मार्ग हैं। हम कोई सी भी भक्ति कर सकते हैं। उन 9 मार्गों में कोई भी, पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आज हमारे आपके बच्चे सभी क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी होते हैं? बच्चों की हमें क्यों टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे ऊटपटांग घूमते हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं। क्या कारण है? सब यही कारण है, क्योंकि हम वो चीज करते ही नहीं बच्चों के साथ जो हमें करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सत्संग में ले जाएं, कथा भागवत रामायण गीता में लेके जाएं, पाठ जहां हो रहा हो। अपने घर में भी जब पूजा करें तो अपने बच्चों को साथ में बैठा लें, उनको उसका ज्ञान कराएं, सिखाएं, बताएं। यही सबसे बड़ा कर्म है।